नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम भी हो गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस पर अपेक्षित चर्चा नहीं हो सकी। यह बात विजयादशमी पर्व पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कही। नागपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि देश और दुनिया में जितने भी विषयों पर चर्चा हो रही थी वह सब कोरोना काल में दब गई। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और कश्मीर से धारा 370 हटाने का भी जिक्र किया। पिछले मार्च महीने के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सारे विषय चर्चा में थे दुनिया के, देश के, लेकिन वो सारे दब गए और उनकी चर्चा का स्थान इस महामारी की चर्चा ने ले लिया। अपने देश में भी घटनाक्रम समाज की और माध्यमों की चर्चा की दृष्टि से या हमारे अपने चिंतन के लिए भी कोई कम रोचक नहीं रहा है। विजयादशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया, संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। बाद में विजयादशमी के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना। एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया और बहुत सुंदर वातावरण में समझदारी के साथ, संयम के साथ समाज ने उसको स्वीकार किया। हर्षोल्लास का होने के बाद भी संयम के साथ मनाया और बिल्कुल 5 अगस्त में और राम मंदिर निर्माण के आरंभ का जो पूजन हुआ उसमें भी, और हमने उस वातावरण के पवित्रता को, भव्यता को, उल्लास को भी देखा, साथ साथ इस संयम और समझदारी को भी देखा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागरिकता संशोधन कानून और उसके लिए चलाए गए आंदोलन के साथ इस कानून की आवश्यकता पर भी अपनी बात रखी। बाद में फिर नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। अपने पड़ोसी देशों में 2-3 देश ऐसे हैं जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, वो भारत में आते हैं। तो वहां से विस्थापित, पीड़ित होकर आते हैं, यहां पर वो जल्दी बच जाए, ठीक से बच जाए, इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है, ऐसे लोग भी बन सकते हैं। वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद वो प्रक्रिया वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदल नहीं है। परंतु अब कानून का विरोध भी करने वाले लोग थे, राजनीति में तो चलता ही है। उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश की मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया गया है। तो उसके चलते और उसका अच्छा विरोध शुरू हो गया, प्रदर्शन आदि होने लगे, देश के वातावरण में तनाव आ गया। उसका क्या उपाय करना, इसका सोच विचार पूरा हो, कुछ कृति हो, इसके पहले वो सारा और दब गया कोरोना आने के कारण। मनों में जो सांप्रदायिक आँच थी वो मन के मन में रहेगी। उसका उपाय होने के पहले ही कोरोना की परिस्थिति आ गई। ऐसा यानी होती इन विषयों की चर्चा जितनी और उस पर प्रतिक्रियाएं उतनी नहीं हुई सर्वसामान्य व्यक्ति के और माध्यमों की चर्चा में भी, और कोरोना ही छाया रहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना काल में रोजगार में आए उतार चढ़ाव का जिक्र करते हुए, सामाजिक जीवन में आए बदलाव का जिक्र करते हुए सेवा गतिविधियों को और बढ़ावा देने की बात भी कही। और ये सारी परिस्थिति है, धीरे धीरे इसमें से हम बाहर आने वाले हैं।
लेकिन तब तक जो तनाव है, उस तनाव के कारण समाज में, परिवारों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, निराशा आती है। उसमें से एक तरफ अपराधों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है, दूसरी तरफ आत्महत्या की ओर व्यक्ति बढ़ते हैं। ये तीनों विकृतियां न आए, कठिनाई में भी, कष्टों को झेलते हुए भी सामाजिक पारिवारिक जीवन स्वस्थ रहे, इस प्रकार का सलाह परामर्श समुपदेशन उसकी आवश्यकता है। स्वयंसेवक तो ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आवश्यकता है, तब तक सेवा उनका स्वभाव है। समाज के सभी अन्य लोगों को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि लंबे समय तक सेवा करनी पड़ेगी। इस आवश्यकता को समझकर वो अपने प्रयास जारी रखेंगे, ऐसा विश्वास है। अभी तक कोरोना के लड़ते समय समाज ने जो अपना दम दिखाया। संघ प्रमुख ने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसके साथ ही जीना पड़ेगा। इसीलिए इस स्थिति से उबरने के प्रयास करने की जरूरत है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण काल में हमें बहुत बेहतर और सार्थक अनुभव भी हुए। उन्होंने बताया कि कैसे सीमित आवश्यकताएं, पर्यावरण की आवश्यकता, संयुक्त परिवार की भूमिका और संस्कृति की महत्ता साबित हुई। हम जिन बातों के बिना रह नहीं सकते थे, ऐसा हमको लगता था, उन बातों को छोड़कर हम रहे। आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है, इसका आईना हमारे सामने खड़ा हो गया। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कृत्रिम क्या है, वास्तविक क्या है। वास्तविक बातें चलती रही, कम मात्रा में चली होगी, लेकिन चलती तो रही। यह सारा हमने देखा। उसका विवेक हमको एक तरह से फिर से मिलने के लिए आया। हमने उससे फिर से भेंट की, और ऐसा चलने के कारण हमने देखा कि 8-10 दिन के बाद ही हवा में हमको ताजगी का अनुभव हुआ। ये सर्वसामान्य प्रतिक्रिया है सारे देश में। नदियों नालों के पानी में हमने स्वच्छता देखी, क्योंकि जो बातें बंद हो गई उसके कारण वहां गंदगी छोड़ना भी बंद हो गया। हमने अनेक प्रकार के पक्षी अनेक वर्षों के पश्चात फिर से खिड़की के बाहर हरियाली पर बगीचे में देखे। ये आनंद हमको मिला। अनावश्यक हमने छोड़ दिया, और जो आवश्यक हमने इन बातों के चलते दूर किया था, इसको भयवश क्यों न हो, मजबूरीवश क्यों न हो, अपनाया तो उसका आनंद हमको मिला। सारे विश्व में ये अनुभव है। अपने जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है उसका महत्व फिर से ध्यान में आ गया, स्वच्छता का महत्व ध्यान में आ गया। पुराने अपने और उपचार पद्धति में जो दवाइयां बताई है, हमारे आंगन के पेड़ पौधों का क्या उपयोग है, ये हमारे ध्यान में आ गया। और इसलिए अभी विचार शुरू हो गया है कि ये जो पुराना उपयोगी हमने गलती से छोड़ दिया था, अभी फिर से मिल गया है। देश काल सुसंगत रूप में उसका आचरण फिर से कैसा करे, उन बातों का महत्व, उन बातों की शाश्वतता हमारे ध्यान में आई है। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर वापस आकर आचरण करना कितना उपयोगी है, यह हमारे ध्यान में आ गया है। कुटुंब व्यवस्था की महत्ता, पर्यावरण के साथ मित्र बनकर जीने का महत्व, यह दिखता है। पूरे विश्व में सोचने की दिशा में परिवर्तन आया है। अब ये परिवर्तन ऐसा ही आगे चलेगा कि परिस्थिति सामान्य होते ही फिर से पहले जैसा लोग व्यवहार करने पड़ेंगे, लगेंगे, ये तो देखने की बात है। लेकिन एक बार तो कोरोना की मार ने ऐसी कुछ सार्थक बातों की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना संक्रमण में चीन की संदिग्ध भूमिका का जिक्र करते हुए उसकी विस्तारवादी नीति की भी बात की और उससे सजग व सावधान रहने की बात भी कही। लेकिन चीन ने इस कालावधि में
अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। इसके पहले भी आया है, उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया। कुछ उसके अपने कारण होंगे, लेकिन सबके ध्यान में फिर एक बार आ गया। लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी, उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए, इतना धक्का तो उसको मिला है। और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है। और इसलिए हमको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नहीं सोची थी उसने ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो गई, उसकी प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा पता नहीं। और इसलिए इसका उपाय क्या है? सतत सावधानी, सजगता और तैयारी। सामरिक तैयारी में, आर्थिक अपनी स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनय में, अपने संबंधों में और पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों में हमको चाइना से शक्ति में, व्याप्ति में बड़ा होना पड़ेगा। दूसरा उपाय नहीं है, हमको ये करते रहना पड़ेगा। ऐसा करेंगे। संघ प्रमुख ने एक बार फिर हिंदुत्व शब्द की व्याख्या करते हुए इसकी व्यापकता की बात कही। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की आबादी का अस्तित्व इस शब्द में निहित बताया। कोरोना संक्रमण काल की वजह से संघ प्रमुख के इस कार्यक्रम में मात्र 50 स्वयंसेवक ही शामिल हुए। विजयादशमी पर्व पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने करीब 1.25 घंटे का उद्बोधन दिया, जिसे दुनिया भर ने वर्चुअली देखा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।